गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और सुप्रभात सभी बच्चों को। आज हम ज्योग्राफी का एक विशेष इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेमेस्टर वालों के लिए, बीए बीएड वालों के लिए, सभी के लिए। तो ये जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी महाद्वीप और महासागर, इनकी दो चीजें पृथ्वी पर जब अपने देखते हैं, पृथ्वी का जो ग्लोब देखा जाता है तो उस ग्लोब पर दो चीजें अधिकतर अपने को दिखाई देती हैं। एक तो महाद्वीप जो स्थलीय भाग है और एक जलीय भाग है। ये दो चीजें जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके पश्चात जो है ये चीजें बढ़ी, भी महाद्वीप बने। जिस प्रकार से हम महाद्वीप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, ये जो सारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप किस कारण से बने, कैसे बने, इसकी विवेचना, इसका वर्णन, इसकी विचारधारा हम आज रखेंगे। जिस प्रकार से और महासागर है, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, इनके अलग अलग महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर है या अंध महासागर है या अपने ये मान लें कि आर्कटिक महासागर है। तो ये सारे जो महासागर है इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस चीज का अपने जो है विवेचन करेंगे या इस चीज का अपने जो है यहाँ इनके अध्ययन करेंगे। अब इनके जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी पृथ्वी पर जो है अपने ये माने कि भी लगभग देखा जाए तो जलीय क्षेत्र अधिक है, जबकि जो महासागरीय क्षेत्र जो है वो अधिक पाया जाता है और पृथ्वी जो स्थलीय भाग है वो कम पाया जाता है। तो इस आधार पर अगर अपने देखें तो महासागर और महाद्वीपों का निर्माण जो है, अब अगर देखा जाए तो प्रारंभ का जो समय था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अनेक सिद्धांतों के द्वारा हुई थी या अनेक सिद्धांतों के कारण जो है पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी वो उत्पत्ति के पश्चात जो है इनके इन महाद्वीपीय भागों का निर्माण हुआ है या महासागरीय भागों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से हम अगर ये माने कि भी प्रारंभ में जब इनके महाद्वीप निर्मित हुए थे उस समय का और वर्तमान समय का जो इनके अंतर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। इसमें देखा जाता है कि भी जिस प्रकार से हम पढ़े कि भी इस प्रकार से एक सिद्धांत आता है, इसमें यानी जिस सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप से सटीक सिद्धांत माना जाता है कि भी एक यानी कि अल्फ्रेड वेगनर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने यानी कि ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अब उसकी थ्योरी जो है अपने यहाँ पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी कि भी वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब जो अल्फ्रेड वेगनर जो था उसने अपना सिद्धांत जो दिया था वो लगभग 1912 के करीब उसने अपना ये सिद्धांत दिया था। 1912 को भी उसने ये सिद्धांत दिया और इसका जो विवेचन हुआ था वो लगभग 1920 के करीब, 1915 या 1920 के करीब इसका विवेचन हुआ था या इसका जो यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि भी इसको प्रचलन में आया था। अब वेगनर ये मानता था कि भी महाद्वीप कभी भी स्थिर नहीं रहे, इनके महाद्वीपों में हमेशा जो है अपने ये मान सकते हैं कि गति रही है। अब उस वो दो टॉपिक ये मैं मानकर चलता है, क्या कौन से कि भी एक तो इनकी जिस प्रकार से अपने उसने ये माना कि जलवायु कटिबंध जो थे वो जलवायु कटिबंध अगर स्थिर रहे हैं तो महाद्वीप जो है इनकी गतिशील रहे हैं। दूसरा उसने माना कि भी अगर महाद्वीप स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंध जो है गतिशील रहे हैं। अब वेगनर ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता कि भी महाद्वीप स्थिर रहे हैं कभी भी, तो उसने ये माना कि भी महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है या महाद्वीप यानी कि महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीपों की गति के कारण हुआ है। अब अपने ये देखा जाए तो महाद्वीपों की जो गति है वो प्रमुख रूप से ये मान सकते हैं कि दो कारणों से हो सकती है। एक तो भाई यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस निर्माण के पश्चात जब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल था या अपने ये मान सकते हैं चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल था या यानी कि ये मान सकते हैं कि भी इसके कारण आकर्षण के कारण जो है महाद्वीप
इनके पिछड़ते चले गए, या महाद्वीप जो है इनके स्थलीय भागों में विघटन होना प्रारंभ हो गया। या अपने ये मान सकते हैं जिस प्रकार से प्रारंभ में, अब अपने इनके वैगनर की थ्योरी को अगर लेके चले तो वैगनर प्रारंभ में ये मानता है कि भी इनके जब पृथ्वी का निर्माण हो गया था उसके पश्चात में इनके एक पेंजिया नामक स्थलखंड था। कौन सा था? पेंजिया। पेंजिया, पेंजिया भाग था। पेंजिया क्या था कि जिस प्रकार से महाद्वीपीय भाग है, अपने पेंजिया को उसने जो है महाद्वीपीय भाग मान लिया था कि भी पेंजिया जो है स्थलीय भाग है। इस प्रकार से जैसे अपने अगर ग्लोब की संरचना देखें तो ग्लोब में उसकी जो स्थिति थी, पेंजिया की जो स्थिति थी, वो पेंजिया की स्थिति जो है बिल्कुल इनके मध्य में थी। इनके उसने ये माना था कि पेंजिया जो था बिल्कुल मध्य में, इस प्रकार से एक इनके स्थलीय भाग था। और इसका जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग को उसने अंगारा लैंड माना था। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसको उसने गोंडवाना लैंड माना था। इनके अपने ये मान सकते हैं दो ही उस समय जो है उसने भाग किए थे। अब इसके इनके ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया के चारों ओर जो है एक जलीय संरचना उसने मानी थी। जलीय संरचना कौन सी थी? वो जलीय संरचना थी वो पैंथालासा महासागर उसने माना था। पैंथालासा, पैंथालासा महासागर माना था। पैंथालासा जो है वो एक जलीय संरचना के रूप में जानी गई थी। अब यानी स्थलीय भाग भी हो गया, जलीय भाग भी हो गया। अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो है अपने देखा जाए तो जलीय भाग अधिक है और स्थलीय भाग कम है। अब क्या हुआ कि भी वैगनर ये कहता है, वैगनर ने ये माना कि जो ये पेंजिया भाग था, इस पेंजिया भाग में दो कारणों से यानी जो है विस्थापन संभव हुआ या विघटन संभव हुआ। किस प्रकार से? एक तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल था, उस बल के कारण जो है, क्योंकि पृथ्वी यानी प्रारंभ से ही गतिशील रही है, तो पृथ्वी घूमती रही, और जैसे ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगा, उसके कारण जो है महाद्वीप जो है धीरे धीरे महाद्वीपों में विघटन होना प्रारंभ हो गया। और ये विघटन जो है अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये महाद्वीप पश्चिम की तरफ पिछड़ते चले गए। अब दूसरा कारण ये था कि इनके जो अपने देखा जाए तो ये जो पेंजिया भाग था, ये पेंजिया भाग पैंथालासा महासागर के मध्य में स्थित था। अब अपने ये मान सकते हैं कि ये जो पेंजिया था ये एक तैरता हुआ भाग था, या अपने ये मान सकते हैं कि तैरता हुए भाग के कारण जो है ये भाग जो नीचे के जो गोंडवाना लैंड का जो भाग था, इस गोंडवाना लैंड पर जो है इनके उत्प्लावन बल का, या अपने ये मान सकते हैं उत्प्लावन बल के कारण जो केंद्रीय क्षेत्र की ओर इसकी वृद्धि होने लगी, यानी कि केंद्र की ओर। जैसे जैसे ये केंद्र की ओर गति करता गया वैसे वैसे जो है इनके जो अंगारा लैंड का जो भाग था और गोंडवाना लैंड का जो भाग था, उस भाग के टकराने के कारण जो है इसमें इनके विघटन प्रारंभ हो गए। ये दोनों जो बल थे, इन दोनों बलों के कारण जो है इनमें विघटन प्रारंभ हो गया। अब देखा जाए तो धीरे धीरे जो है इनके जैसे जैसे इनमें विघटन प्रारंभ हुआ वैसे वैसे महाद्वीपों का निर्माण होता गया। अब वैगनर ये कहता है कि भी इनके इसके पक्ष में उसने प्रमाण भी दिए थे कि भी किस प्रकार से विघटन हुआ है, तो उसके पक्ष में प्रमाण जो थे वो प्रमाण अपने ये मान के चले कि यानी कि उसमें जो भौतिक प्रमाण उसने दिए थे, कुछ भौतिक प्रमाण दिए थे, कुछ भूगर्भिक प्रमाण दिए थे उसने, कुछ जैविक प्रमाण भी उसने दिए थे। तो भौतिक प्रमाण में हम अगर देखें तो भौतिक प्रमाण में एक चीज बिल्कुल सामने आती है कि भी जिस प्रकार से ये माना जाए कि जो यानी कि महाद्वीप है, जैसे अपने मानते हैं उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। अब इन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भागों को देखें तो सबसे पहले बात अपने इनकी संरचना अगर देखें अपने, तो इनकी संरचना इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से ये दोनों जो महाद्वीप हैं इनकी संरचना अगर देखी जाए तो इनकी संरचना एक दूसरे से इनके बिल्कुल सटीक मिलती है। कहने का मतलब कि जब इनको एक दूसरे को वापस सटाया जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जो अफ्रीका महाद्वीप है, इनको अगर वापस एक दूसरे में सटाया जाता है तो ये भाग एक दूसरे से सट जाते हैं या एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये महाद्वीप जो है इनमें जिग सा फिट की स्थिति पाई जाती है। वैगनर ये कहता है कि इन भागों में जो है दोनों ही जो इनके उभार है, दोनों के जो बाहरी किनारे हैं, इन बाहरी किनारों को अगर आपस में दोबारा मिलाया जाता है तो ये भाग एक दूसरे से मिल जाते हैं। कहने का मतलब
कि इनमें यानी भौगोलिक तटीय साम्य इनमें पाया जाता है एक दूसरे में। तो ये जो भौगोलिक तटीय साम्य है ये वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण को जो है सिद्ध करता है कि भी इस प्रकार से महाद्वीपों का, क्योंकि यानी ये जो दोनों भाग जो है एक दूसरे से अलग हुए हैं, जैसे अपने किसी वस्तु को काटते हैं और उसको बाद में वापस जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर उसने वेगनर ने बताई थी। एक तो ये हो गया कि भी यानी कि इसका भौगोलिक तटीय जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से में वापस इसमें फिक्स हो जाता है, जिसे जिगसा फिट कहा जाता है। अब अपने देखें कि दूसरा उसने ये बताया कि भी जो पर्वतों का जो क्रम है, यानी जो पर्वत बने थे, जैसे कैलेडोनियन पर्वत श्रृंखला है, या यानी जिस प्रकार से अरावली जिस प्रकार से अपने देखे कि भी रॉकी पर्वत श्रृंखला है या एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इन पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्रम देखा था उसने, वो क्रम एज इट पाया जाता है, यानी उसी क्रम में वो निर्मित हुई है। इसी प्रकार से अगर तीसरा अपने इसमें देखें तो तीसरा इसमें ये आता है कि भी जिस प्रकार से यानी देखा जाए तो इसमें जो संरचना पाई जाती है, यानी कि जो संरचनात्मक समानता जो पाई जाती है इनमें, तो जो चट्टाने हैं जिस प्रकार से अपने भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो चट्टाने थी, या अपने ये माने कि जो अफ्रीका महाद्वीप का जो भाग था या यूरोप महाद्वीप का जो भाग था, उस यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप की जो चट्टानें थी और उत्तरी अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका की जो चट्टानें थी, वो चट्टानें एज इट यानी कि एक जैसी संरचना से निर्मित हुई है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से ये संरचना भी जो है, यानी ये भाग भी जो है कभी एक दूसरे से मिले हुए थे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने ये माने कि भी जो चट्टानें थी, उन चट्टानों में यानी कि जीवाश्मीय समानता भी पाई जाती है, यानी उनका जो भाग था, जिस प्रकार से अपने ये माने कि दोनों ही तट जो हैं, जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इधर यूरोप है और उधर जो है नीचे अफ्रीका है, तो इनकी जो यानी कि क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो जीवाश्म भी समकालीन पाए जाते हैं और एक ही प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसे उसने पूरा जीवाश्मीय समानता नाम दिया था कि भी इस प्रकार से जो है जीवाश्म एक ही काल के या एक ही प्रकार के वहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं। तो उसने यानी कि अपने पक्ष में ये प्रमाण भी दे दिया कि भी एक प्रकार के जीवाश्म पाए जाने के कारण जो वहां पर जो यानी कि उनका जो विघटन हुआ है महाद्वीपों का, वो विस्थापन के कारण हुआ है, यानी कि ये कभी एक ही पेंजिया के रूप में ये थे, यानी कि एक ही पिंड के रूप में थे। अब उसके बाद में उसने और भी प्रमाण दिए थे अपने, यानी कि अपने पक्ष को मजबूत करते हुए उसने और भी प्रमाण दिए कि भी उसने ये भी माना कि भी जिस प्रकार से जैविक आदतें, कुछ जैविक आदतें होती हैं अनेक जीवों में, जैविक आदतें, जिस प्रकार से अपने ये माने कि भी मनुष्य में जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आदतें होती हैं, उसी प्रकार से जीवों में भी जो है जैविक आदतें पाई जाती हैं। जैविक आदतों से मतलब कि यानी कि जब ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये जब किसी समय एक दूसरे से मिले हुए थे, जिस प्रकार से इनके ऊपरी जो क्षेत्र है यूरोप का, उस यूरोप के क्षेत्र में जो है इनके एक पक्षी था, यूरोप के जो ऊपरी भाग है उस भाग में एक पक्षी था जिसे लेमिंग बर्ड नाम दिया जाता था। लेमिंग बर्ड, लेमिंग बर्ड, ये जो लेमिंग बर्ड पक्षी था, ये पक्षी जो है इनके उड़ता बहुत कम था और ये चलकर जो है एक, जिस प्रकार से जब ये मिले हुए थे तो ये चलकर जो है वहां पर विचरण करता था भी, जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, तो वहां से ये चलकर जो है इस प्रकार से विचरण करता था या घूमता रहता था। अब लेकिन जब ये महाद्वीप अलग हो गए, जब ये महाद्वीप अलग हो गए तो उसकी आदत वर्तमान समय में उसकी आदत यही बनी हुई है, जैसे ये यूरोप महाद्वीप से जो है इनके उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में आता है यहाँ पर, तो बीच में अटलांटिक महासागर होने के कारण ये अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाता है, इनके डूबकर मर जाता है। और इनके भौगोलिक प्रमाण ये बताते हैं कि भी जैसे ही इसको यहाँ पर यानी कि इसके अस्थि पंजर मिले हैं या इसके कंकाल मिले हैं, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि कभी ये महाद्वीप जो थे उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप महाद्वीप थे, ये आपस में कभी मिले हुए थे। इस कारण उसकी जैविक आदत आज भी वर्तमान समय में भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा जो है इनके वैज्ञानिक ने अनेक ऐसे प्रमाण दिए थे जिनके द्वारा जो है इनको महाद्वीपों को एक दूसरे से अपने मिला हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चट्टानों का जो क्रम देखा जाए
चट्टानों का क्रम भी एक जैसा पाया जाता है। इसलिए महाद्वीपों को जो है अपने यानी कि ये मान सकते हैं वैगनर ने जो सिद्धांत दिया था कि भी महाद्वीपीय विस्थापन का, तो ये सिद्धांत यानी कि बिल्कुल पुष्ट होता है या बिल्कुल सत्य साबित होता है। अपने दूसरा ये भी मान सकते हैं कि जो महाद्वीपीय संरचनाएं हैं या जो महाद्वीपों की मिट्टी की संरचना या मृदा की संरचना है वो इस प्रकार से एक जैसी पाई जाती है। इसलिए यानी कि इस सिद्धांत को ये बात भी इस सिद्धांत की पुष्टि करती है। अब वैगनर ये कहता है कि भी यानी कि जो महाद्वीप है वर्तमान समय में भी महाद्वीप जो है यानी गतिशील है या वर्तमान समय में भी महाद्वीप जो है एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। जिस प्रकार से उसने ये माना कि जो देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है इनकी ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच का क्षेत्र है जो अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। अब ये ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भी वर्तमान समय में भी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनमें दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये बात जो वैगनर का विस्थापन सिद्धांत है ये पुष्ट करता है कि भी महाद्वीप कभी एक दूसरे से मिले हुए थे, उसके पश्चात उनमें जो है विघटन हुआ है और इसी विघटन के कारण जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ था या महासागरों का निर्माण हुआ था। अब महासागर जो निर्मित हुए वो महासागर अगर अपने देखें तो महासागरों का निर्माण भी इसी प्रकार से हो गया। जैसे ही यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अलग हुए उसके कारण जो अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। और उसी प्रकार से जैसे ही यानी कि जो अपने ये माने कि अफ्रीका और जो अन्य महाद्वीप जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप है या एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से जैसे इनमें यानी कि खालिस्तान हुआ, जैसे इनमें रिक्त स्थान बना तो उसके कारण हिंद महासागर का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से जब बाकी जो यानी कि बचा वो पैसिफिक यानी कि ओशियन के रूप में या प्रशांत महासागर के रूप में वो बच गया। तो इस प्रकार से यानी कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो भी ये उसने यानी कि अपने सिद्धांत की पुष्टि दे दी, अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण भी दे दिए, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई कि भी यानी कि कोई भी अपने अगर नवीन खोज करते हैं, कोई भी नई डिस्कवरी करते हैं तो उसकी जो आलोचना भी की जाती है, भी उसमें कमियां भी बताई जाती है। जिस प्रकार से अब अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कमी उन्होंने ये मानी कि भी जो क्षेत्र है जिस प्रकार से पेंजिया भाग था उस पेंजिया भाग में ज्वारीय बल के कारण विस्थापन संभव नहीं है। कहने का मतलब अगर ज्वारीय बल इतना अधिक होगा तो उसके कारण जो है संपूर्ण पृथ्वी ही रुक जाएगी। यानी कि महाद्वीपों में अगर विघटन होता है तो ज्वारीय बल के कारण, तो इस ज्वारीय बल के कारण जो है इतना अधिक अगर यानी कि बल लगेगा तो उस बल के कारण तो पृथ्वी की गति रुक जाएगी। और पृथ्वी की गति रुक जाएगी तो इसका मतलब वहां पर महाद्वीपों में विस्थापन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कि भी जिस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है उस प्रकार से विस्थापन संभव नहीं है। तो वैगनर के सिद्धांत में ये कमी पाई गई। इसी प्रकार से ये माना गया कि वैगनर का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत इनके नए नवीन सिद्धांतों के साथ वो पुष्ट नहीं हो पाता है। या कई भूवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि भी इस प्रकार से अगर महाद्वीपों का निर्माण होता तो वर्तमान समय में भी जो है महाद्वीप ज्वारीय बल के कारण जो है इनके महाद्वीपों में विघटन या वियोजन होता रहता। तो इस प्रकार की स्थिति कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये सिद्धांत जो है हालांकि इनके सिद्धांत में कमियां आती हैं या कमियां होती हैं, उन कमियों को भी देखा जाता है और नए नए सिद्धांत भी तैयार किए जाते हैं। तो हालांकि ये सिद्धांत जो है इनके अपने जो भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज यानी कि वैगनर के सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है अध्ययन किया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू dear students. Okay.